Hope that you all will be fine, my dear students, friends, colleagues and dear teachers. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि कल भी हमने इस पे बात की। जो हमारे इग्नू स्टूडेंट्स है उनमें जो लास्ट सेमेस्टर जो है सेकंड सेमेस्टर के बाद उनका प्रोजेक्ट होता है, डेजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डिफिकल्टीज आती हैं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। हालांकि मैंने अवेलेबल रखे हैं बहुत सारे लेक्चर्स इस पर, जो मेथडोलॉजी पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स रखे हैं। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, वहाँ पर आपको बहुत सारे जो वीडियोज लेक्चर्स मिलेंगे इस रिलेटेड, क्यों क्या स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं जब हमें साइन ऑफ या डेजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो कल भी मैंने आपको बोला इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जो एक बच्चे जब वो कंटेक्ट करता है कॉलेज जहाँ पर इग्नू सेंटर होता है, तो पहली बार उसको क्या करना है, पहला पॉइंट जो मैंने आपको कल बोला, वहाँ पर उनको गाइड मिलता है, टीचर मिलता है जो उनको उसमें गाइड करता है। तो पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद वो अपने जो टीचर है, गाइड है, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसमें हम क्या करते हैं, उसको फिर उसको उसके बाद हम ये जब गाइड के साथ कांटेक्ट होता है, डिस्कशन होते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो फिर वहाँ पर सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है प्रॉब्लम सिलेक्ट करना, टॉपिक सिलेक्ट करना। तो प्रॉब्लम सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पर दो चॉइसेस है, या तो उसको जो गाइड है, टीचर है, वो उसको वो टॉपिक दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है जिस पर वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, डेजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, या खुद ही अगर उसको कोई इंटरेस्ट एरिया है इस चाइल्ड को, तो वो वहाँ से भी वो बोल सकता है अपने गाइड को कि मैं ये वाली प्रॉब्लम है हमारे समाज में, तो इस पर मैं काम करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम यहाँ पर सिलेक्ट हम करते हैं इस वाले में, जब हम प्रॉब्लम जब यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो, तो प्रॉब्लम पहला पॉइंट है, प्रॉब्लम, या इसको दूसरा नाम है टॉपिक। जो ही आपने ये दोनों कंप्लीट किए, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है, वो होता है जैसे हमें साइनॉप्सिस बनानी होती है। कल भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर दिया है कि व्हाट आर द स्टेप्स व्हेन वी आर गोइंग टू मेक फॉर्मुलेशन ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, साइनॉप्सिस। तो साइनॉप्सिस में जो मैंने कल भी बोला आपको, पहला जो पॉइंट है वो होता है इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं। कल भी मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट आपको लिखना है साइनॉप्सिस में। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाऊंगा भी, ये एक स्कॉलर है, एक स्टूडेंट है जिसको मेरे अंडर यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये आप इसको दिखा सकते हैं नज़दीक से भी, ये देखो इग्नू का ये मतलब साइनॉप्सिस है, मेरे अंदर ही ये स्टूडेंट कर रहा है। तो पहला पॉइंट जो है, पहला जो आप उसको करना है स्टूडेंट्स को, वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में आपको उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो एक या दो पेजेस आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। दूसरा जो है, दूसरा होता है उसको बोलते हैं, दूसरा होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि इस टॉपिक के रिलेटेड कौन कौन सा काम आज तक हुआ है, और अब इसमें कौन सा पॉइंट है, कौन सा एरिया है जो रह गया है जिस पर हमें और फोकस करना है। इसी तरह उसके बाद होता है नीड एंड इंपॉर्टेंस, जो यहाँ पर जो मेरा कैमरामैन है ये दिखाएगा आपको। और उसके बाद है नीड एंड इंपॉर्टेंस। पहला है, मैं यहाँ से इसको दिखाऊं इनको, पहला है इंट्रोडक्शन, एक या दो पेजेस। दूसरा, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला फिर यहाँ पर नीड एंड इंपॉर्टेंस है, यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर भी लिख सकते हो, या इसके बाद है आपका रिलेटेड लिटरेचर। उसके बाद है और एक स्टेप है इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दैट फिर हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। पहले हमें लिखना है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट में ऑफ द प्रॉब्लम में हमें सीधे लिखना होता है कि ये जो टॉपिक है रिपीट करना है, यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है। उसके बाद और एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो जिस पर आप काम करना चाहते हो। जैसे मैंने कल भी आपको बोला, अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन पर टॉपिक है तो आप लिखोगे मैं स्टडी करूंगा जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर। इसी तरह से मैं कंपेयर करूंगा मेल एंड फीमेल जो जॉब सेटिस्फैक्शन उनको कंपेयर करूंगा। या इस तरह से मैं यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, यहाँ पर आप इनको दिखाइए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में होता है कि आप अपना जो गेस देते हो, हंच देते हो कि इस जो जब हम रिसर्च करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें क्या क्या हो सकता है, अपना आप गेस देते हो। तो वो पथ वो उसमें क्या वो ट्रू भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फिर आप क्या करते हो, कोई टेस्ट लेते हो, मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करते हो, सैंपल लेते हो। तो लास्ट में आपको क्या कहते हैं, लास्ट में रेफरेंस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जैसे पहला क्या है, पहला है आपको इंट्रोडक्शन, दूसरा है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर,
तीसरा है डियर स्टूडेंट्स आपको नीड एंड इंपॉर्टेंस, उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद हाइपोथेसिस और लास्ट फिर है मेथोडोलॉजी का पोर्शन जिसमें स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आता है और लास्ट में आपको बिब्लियोग्राफी जिसको रेफरेंस बोलते हैं। तो इसी तरह से आपसे रिक्वेस्ट है हमारी चैनल जो है डॉक्टर ईसा अहमद डिस्कवर टीचिंग लर्निंग, वहां पर आप जा सकते हो और इन वीडियोस को देख सकते हो, तो आपकी जो है हाउ टू मेक साइनॉप्सिस ये आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।